हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। सो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से कंप्यूटर अवेयरनेस के क्लास के साथ, जहाँ पे हम लोग बेसिक्स कवर कर रहे हैं, साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। पर्पस ये है कि आपका आरआरबी पीओ का मेंस और आरआरबी क्लर्क का मेंस जो है यहाँ पे अच्छा जाए कंप्यूटर सेक्शन, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ की आपको सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा पिछले क्लास में कहा था मैंने कि अगले क्लास में हम लोग डेटाबेस करेंगे, तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। शुरू करते हैं। डेटाबेस आखिर क्या है? इन द रफ वर्ड्स, और डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है? तो एक मतलब छोटे से वर्ड में बहुत समरी रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कह सकते हैं कि आपके पास जितना भी रफ डेटा है, ठीक है, जितना भी रॉ डेटा है, रफ नहीं रॉ डेटा है, उन सबको एक अरेंजमेंट में इसको फिक्स करना। मीन्स आपको इस तरीके से इसको फिक्स करना है कि आपको सर्च करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कैसे? जैसे होता है ना कि कोई स्कूल में अगर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो एक फ़ाइल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एडमिशन वाला होता है डेटा, एक फ़ाइल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ फ़ी रिसीट का होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें कि बच्चे कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, उनका प्रेजेंट और एब्सेंट का अटेंडेंस बनता है। तो ये सब कुछ क्या है? डेटा मैनेज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ भी डेटा है, बट यहाँ पे डेटाबेस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इसे क्या करते हैं, हम लोग इसको कंप्यूटर में अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो आप फाइल में आप नहीं ढूंढ पाते हैं वो आपको कंप्यूटर में आसानी से मिल सकता है। अब यहाँ पे एक एक लाइन तो आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर में कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि आपको आसानी से इसे ढूंढने में मदद करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो डेटाबेस कैसे तैयार होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर, मतलब किसी का भी नाम है, उसका एक पर्सन के बारे में। ठीक है, फील्ड, एक फील्ड होगा जिस फील्ड से रिलेटेड होगा वो इंसान, उसके से रिलेटेड डेटा, उसको रिकॉर्ड करना है आपको। फिर टेबल बनाना है या कोई फाइल बनाना है। अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, जो स्कूल में पहले चलता था फाइल रूप में, अभी भी चलता है बहुत जगह, तो यहाँ पे फाइल बनाएंगे। ठीक है, या तो फिर अगर आप सिस्टम में भी बना रहे हैं तो सिस्टम में भी आप एक फाइल बनाएंगे, उसमें अलग अलग डेटा बनाएंगे। कुछ एक्सेल में बना सकते हैं, कुछ एमएस वर्ड में बना सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सिर्फ एक्सेल में बना रहे हैं या फिर डेटाबेस के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर है आपका वहाँ पे बना रहे हैं, तो टेबल के फॉर्म में बना रहे हैं, फाइल के फॉर्म में बना रहे हैं, नो मैटर। ठीक है, जो फाइनली आपका तैयार बन के आता है सारे डेटा का कलेक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये कहलाता है डेटाबेस। ठीक है, सारे रॉ डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा के रखना, ताकि उसे ढूंढने के वक्त आपको ज़्यादा वक्त ना लगे, तो ये क्या कहलाता है? डेटाबेस। इन शॉर्ट यही है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, वैसा डेप्थ तो इसका बहुत है, क्योंकि डेटाबेस जो भी कंपनी में ऐसे होंगे जो कि डेटाबेस के लिए ही या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए ही जॉब कर रहे हैं, यही प्रोफाइल ही है उनका डेटाबेस मैनेजमेंट का, तो ऑब्वियसली उनको बहुत डेप्थ नॉलेज होगी। बट हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इतना ही रिलेवेंट होगा जितना मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक टेबल मैंने यहाँ पे तैयार किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, कुछ वैसा एग्जाम्पल यहाँ भी मिलेगा। एक कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पहले उनका रोल नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, कोर्स लिख लिया और उनका डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने अभी ऐड किया, फादर नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब 1 से लेके रोल नंबर स्टार्ट होगा। अब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो मान लेते हैं 100 हैं, तो 100 तक इसे लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेम ABC है, XYZ है, PQR है, ठीक है, STU है, VWX है। ठीक है, ये नाम है स्टूडेंट्स के। किसी का एड्रेस पटना है तो कोई दिल्ली होगा। ठीक है, कोई गुरुग्राम होगा। ठीक है, कोई गुजरात होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस लिख लिया हमने। कुछ लोग BA में होंगे तो कुछ BCom में होंगे। ठीक है, कुछ BSc में भी होंगे, कुछ इंजीनियरिंग में भी होंगे, कुछ BCA में भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कोर्स लिख लिया। किसी का 12/6/95 है, 1995 अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो कोई आज का डेट ऑफ बर्थ होगा 18 जुलाई
1999, इस तरीके से कोई एज होगा, ठीक है। इस तरीके से सबका अलग अलग एज होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है, ये VWX को मैं यहाँ पे काट के ABC ही लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ABC दिख रहा है। इसका जो एड्रेस है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ महाराष्ट्र, ठीक है। और इसका कोर्स जो है ये BCA ना करके मैं BA ही कर दे रही हूँ, और इसका डेट ऑफ बर्थ 12/6/95 ही कर दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब हमें कोई एक बच्चा आता है कि मैम मेरा फ़ी कितना बाकी है देख के आप बता दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे का नाम डालेंगे यहाँ पे। अगर आपने एक्सेल में तैयार किया है तो वो भी पॉसिबल है, या फिर इसका कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। बट येस, हम लोग इस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट जो है जनरली हम लोग एक्सेल में ही करते हैं, ठीक है। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि एक्सेल में हमने तैयार किया हुआ है, डेटाबेस है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड किया है, तो एक्सेल में मैंने किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। ABC नाम का बच्चा है, यहाँ भी एक ABC नाम का बच्चा है। उस बच्चे ने बोला कि मैम मेरा ये नाम है, मेरा फ़ी देख के बताइए कि कितना फ़ी मेरा अभी आउटस्टैंडिंग है, तो मैं अगले दिन चेक से या फिर कैश जो भी पेमेंट होता है उनके स्कूल में वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनका नाम डाला, ABC डाला, तो मुझे 2-2 दिखा। फिर मैंने कहा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैम 12/6/1995, मुझे यहाँ 12/6/1995 दिखा, ठीक है। तो मुझे लगा अब 12/6/1995 है दोनों का, अब क्या होगा। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र को फिर से पटना कर रही हूँ और इसे BA का BA ही कर रही हूँ। मैंने पूछा एड्रेस बताइए, तो उन्होंने कहा पटना, यहाँ फिर अगेन पटना है। फिर मैं कंफ्यूज, मैंने कहा कि अपना कोर्स बताइए कौन से कोर्स में है, उन्होंने कहा BA, मैंने देखा यहाँ पे BA, फिर सेम। अब क्या होगा, मैंने पूछा अब इनसे फाइनली योर फादर नेम, इन्होंने कहा SK सिन्हा, ठीक है। और एक और नाम है यहाँ पे PK वर्मा। मैंने पूछा आपके फादर का नाम, इन्होंने कहा SK सिन्हा। अब ये तो सेम नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है कि कहीं कोई कनेक्शन गड़बड़ी से किसी और के साथ ना मिसमैच हो जाए, इसलिए, ठीक है। अब इतना कुछ मिल रहा था, फादर का नाम तो नहीं मिला, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक टेबल का फॉर्मेट है। यहाँ पे मुझे कैरेक्टर क्या मिला था, हर एक इंसान का नाम, ठीक है, इनका रोल नंबर, फील्ड क्या क्या मिला, रोल नंबर का, नेम का, एड्रेस का, कोर्स का, डेट ऑफ बर्थ का, फादर का, ये सब फील्ड मिला, डेटा आइटम मिला, रिकॉर्ड किया मैंने सबको, एक टेबल तैयार हुआ, ये एक टेबल तैयार हुआ मेरा, ठीक है। या फिर मैं अलग अलग करूँ कि BCom वाले का एक फ़ाइल बनाऊँ, BSc वाले का एक फ़ाइल बनाऊँ, ठीक है, BTech वाले का एक फ़ाइल बनाऊँ, तो ये अलग अलग फ़ाइल बनाऊँगी और इन सारे फाइल्स को रखूँगी कहाँ, एक फ़ोल्डर में, ठीक है। इन सारे फाइल्स को एक फ़ोल्डर में रखूँगी जहाँ पे मुझे पता हो कि BCom वाले का कहाँ कहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, BSc वाले का कहाँ कहाँ है, ठीक है। बट एक टेबल में बना दिया, तो यहाँ पे जैसे ही मैं BA या फिर BEd जैसे ही डालूंगी तो BA से रिलेटेड जितने होंगे सब हाईलाइट होकर मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो था ये डेटाबेस के लिए किया गया था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पूरा जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये पूरा रो जो है ये टपल कहलाएगा, ठीक है, और ये एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड किया है पूरा, ये सब रिकॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फील्ड किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन अ फाइल इज कॉल्ड फील्ड। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। जैसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, किसी का नाम डालिएगा तो ऑब्वियसली वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेगा। अगर उस बच्चे से मैंने नाम नहीं पूछा होता तो वो क्या बोलता, सीधे फादर का नेम बताता या कुछ और भी बताता। तो ये सब कुछ क्या है, मीनिंगफुल ऑर्डर यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फील्ड। आगे देखते हैं, रिकॉर्ड क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड फील्ड, सारे फील्ड के रिलेटेड फील्ड के कलेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। छोटे से छोटे कलेक्शन, डेटा कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को कहते हैं फील्ड। लेकिन फील्ड के सारे इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड फील्ड के इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और फिर टेबल या फाइल क्या होता है, ये एक कलेक्शन है किसका, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का, सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन टेबल या फाइल कहलाएगा, ठीक है। डेटाबेस क्या कहलाएगा, डेटाबेस कलेक्शन होगा सारे रिलेटेड फाइल्स का, जिसको कि हम लोग डेटाबेस कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको डेटाबेस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस तो हमें पता चल गया, अब उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू क्रिएट, अपडेट,
डिलीट एंड मैनेज द डेटाबेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग डेटा क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पूरा डेटाबेस। वो कहाँ कर सकते हैं हम लोग? वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्रिएट, डिलीट, एडिट सब कुछ कर सकते हैं आप डेटा का, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। टपल क्या होता है? द रो ऑफ टेबल आर जनरली रेफर्ड एज टपल। मैंने अभी आपको इस तरीके से दिखाया था कि इसे हम लोग टपल बोलते हैं। ठीक है, द कॉलम ऑफ टेबल आर जनरली रेफर्ड एज एट्रीब्यूट। इस तरीके से जो रो एंड कॉलम हमने बनाया था, तो इसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि टपल कहते हैं और इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल डेटा आइटम इंक्लूडिंग देयर रिकॉर्ड टाइप स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्कीमा कहलाता है। ठीक है, डीबीए क्या कहलाता है? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा डीबीए का पूरा नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? डीबीए इज अ पर्सन दैट कंट्रोल द डेटाबेस। डीबीए एक ऐसा पर्सन है जो कि डेटाबेस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, एंड सेट अप द डिफिनेशन फॉर फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का फिजिकल और लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है वो सारा कौन मैनेज करता है? वो सारा कुछ मैनेज करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एक ऐसा इंसान जो कि सारा डेटाबेस मैनेज कर रहा है, लॉजिकली फिजिकली कैसे करना चाहिए वो सब कुछ उसके हाथ में है। ठीक है, RDBMS क्या होता है? अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बेस्ड है किस पे? रिलेशनल मॉडल पे। द कंटेंट ऑफ टेबल आर रिलेटेड टू ईच अदर इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि सारे टेबल का कंटेंट जो है वो एक दूसरे से मर्ज होता है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता ही है। ठीक है, जैसे मैं फिर से यहाँ पे एक्सेल का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, एक्सट्रीमली सॉरी, एग्जामिनेशन नहीं। तो इस तरीके से शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होता है। ठीक है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे इस शीट 1 में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है और इसका लिंक आप शीट 2 में देंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो ये आपको रेफर करेगा कि ये लिंक पेज शीट 1 का इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल्स में देख लीजिए। ठीक है, या तो फिर आप 1 का 2 में और 2 का फिर 3 में देख के रखे हैं कोई लिंक, तो 3 वाला बोलेगा कि 2 पे जाइए, फिर 2 पे आइएगा तो 2 वाला बोलेगा कि 1 पे वापस जाइए। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे सारे कंटेंट, टेबल में जितने भी कंटेंट है सबका एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे बना होता है। इसे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं। RDBMS का पूरा नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं। कीज़ इन डेटाबेस। डेटाबेस में की क्या क्या होते हैं? प्राइमरी की होता है, कैंडिडेट की होता है, अल्टरनेट की होता है, फॉरेन की होता है। प्राइमरी की क्या होता है? द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड मस्ट नेवर बी द सेम फॉर टू रिकॉर्ड। प्राइमरी की क्या होता है? ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सारे कंटेंट को, यहाँ पे कोई सेम यहाँ पे आपका नहीं बनने देगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि ABC का पूरा इन्फॉर्मेशन, इसका रोल नंबर, इसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, ठीक है, इसका कौन सा स्ट्रीम है, BCom है या BA है, ठीक है, तो ये सब कुछ आप चाहिएगा कि सेकंड में भी यही रिकॉर्ड कर दें, तो ये वैसा नहीं होने देगा। ठीक है, कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कैसे? एक ऐसा की जो कि एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट कहलाता है। अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मतलब कैंडिडेट की सिंपली क्या है? या तो एट्रीब्यूट है या तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को। ठीक है, सिंपली यही है। आगे देखते हैं अल्टरनेट की क्या है। अल्टरनेट की वन ऑफ द कैंडिडेट की इज चूजन टू बी अ प्राइमरी की। वन ऑफ द कैंडिडेट की इज चूजन टू बी अ प्राइमरी की। एक ऐसा कैंडिडेट की जिसको कि हम लोग प्राइमरी की के रूप में चूज करते हैं। द रिमेनिंग कैंडिडेट की आर कॉल्ड अल्टरनेटिव की।
अगर आपने कोई एक कैंडिडेट की को प्राइमरी मान लिया तो बाकी के सारे अल्टरनेटिव हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन की क्या कहलाता है? अ फॉरेन की इन अ टेबल इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एक टेबल में जो फॉरेन की होता है दूसरे टेबल का प्राइमरी की जो होता है वो, इसमें मान लिया मैंने कोई प्राइमरी की लगा रखा है तो इसमें जो फॉरेन की कौन होगा? ये प्राइमरी की अगर इसमें आता है तो इसे फॉरेन की कहेंगे। फॉरेन की इन अ टेबल इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इस टेबल का तो ये प्राइमरी की है, लेकिन इसके लिए क्या है ये? इसके लिए फॉरेन की कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा ब्लड है बट यस रीडेबल है। तो देखते हैं रिडंडेंसी क्या होता है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन द सेम टेबल। एक ही टेबल में अगर डुप्लीकेट कर रहे हैं हम लोग, डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, डुप्लीकेसी कर रहे हैं उसका, तो ये रिडंडेंसी कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर भी ये इनकंसिस्टेंसी क्या कहलाता है? रिपीटेशन ऑफ डेटा एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम। एक ही डेटा को अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइम पे बार बार हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनकंसिस्टेंसी कहलाता है, ठीक है। एम्बिग्यूटी क्या कहलाता है? डेटा इज़ नॉट क्लियर। जहाँ पे आपका डेटा क्लियर नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि आपका जो डेटा मैनेज हुआ है वो सही मायने में कैसे काम करेगा। आपके हाथ में सारा रफ डेटा है, वो भी वैसा ही दिख रहा है जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है तो आपके हाथ में 1000 शीट का पेज पड़ा हुआ है, ठीक है, 1000 शीट का कुछ फाइल पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। लेकिन आपका जो डेटा तैयार हुआ है उसमें भी वही हालत है, एक एक करके एक एक बार एरो नीचे नीचे कर करके हमें अगर चूज़ करना पड़े तो ये क्या होगा? एम्बिग्यूटी होगा, जहाँ पे हमारा डेटा क्लियर नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट मैनर। डेटा इज नॉट क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट मैनर। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सारा डेटा को इधर उधर स्कैटर कर दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ से कैसे रिलेट हो रहा है, ये सब कुछ आपका अनक्लियर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एम्बिग्यूटी कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? टू रिमूव द एबव प्रॉब्लम वी विल अप्लाई द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। टू रिमूव द एबव प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम ऊपर आपको दिख रहा है इन सारे प्रॉब्लम को रिमूव करके वी विल अप्लाई द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं इन सारे प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, ये क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डेटा वेयर हाउस क्या कहलाता है? टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टोर इन अ सेंट्रल प्लेसेस इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। बहुत जगह डेटा है, सारा डेटा इधर उधर मेरा बिखरा पड़ा है, ठीक है, यहाँ भी है कुछ, यहाँ भी है कुछ, यहाँ भी है। मैंने एक फॉर्मेट बनाया, सारे डेटा को मैंने एडजस्ट करके इसमें डाल दिया, फिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डेटा वेयर हाउस कहलाएगा। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं डाला है, बट यस सारे डेटा को एक जगह डाल दिया। अब यहाँ से जो भी DBMS बनाएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करेंगे, उनको एटलीस्ट यहाँ से डेटा आउट करने में आसानी होगी। उनको बार बार ये ड्राइव वो ड्राइव, ये सिस्टम वो सिस्टम घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस क्या है? टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टोर इन अ सेंट्रल प्लेस। एक सेंट्रल प्लेस पे हम लोग सारे डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, इसे हम लोग डेटा वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। डेटा माइनिंग क्या कहलाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड डेटा और रिकॉर्ड व्हेन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर रिजल्ट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं, उसी तरीके से क्या होता है कि प्रीवियस ईयर मतलब ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग, जितना भी ओल्ड डेटा रिकॉर्डेड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये कहलाता है डेटा माइनिंग, ठीक है। जैसे 2013 में क्या हुआ था, ठीक है, पॉपुलेशन क्या था, उसमें डेथ रेट क्या था, ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अक्सर ये सेंसस जो चलता है ना, ये डेटा माइनिंग के थ्रू ही चलता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसमें मिन मैक्स करके एडजस्टमेंट करके ये फ्यूचर रिजल्ट इसमें निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 5 साल 10 साल में एक बार जब होता है तो हमें पूरा डेटा कैसे पता चलता है, तो डेटा माइनिंग के थ्रू ही ये भी हम पता करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सेशन समझ में आया होगा। अगला क्लास जो हम लोग करेंगे वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा इस प्लेलिस्ट का तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि अब लगभग कंप्लीशन पे है ये पूरा सिलेबस। शायद कुछ और क्लास हो, 4 से 5 क्लास मैक्सिमम, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वैसे ही डाउट्स पूछिए जो कि एग्जामिनेशन रिलेटेड हो, ठीक है। आई नो कुछ क्यूरियोसिटी होती है कि आपको उसके बारे में डेप्थ जानना है, डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि जो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बैंक का जॉब लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे BCA या फिर बीटेक साइंस से नहीं करना है, कंप्यूटर साइंस से नहीं करना है, ठीक है। बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस से भी नहीं करना और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में इतना नहीं इन्वॉल्व होना है कि आपका पूरा वक्त इसमें लग जाए और बाकी टाइम में आपको थोड़ा स्कार्सिटी फील हो, बट इट्स माय सजेशन ओनली। अगर आप क्यूरियस हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, नो इशू, आप पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।